क्यों कैकेयी ने राम को वनवास भेजा? क्या पिछले जन्म का कोई श्राप था? युगों पुरानी बात है। अयोध्या नगरी उस समय सूर्यवंश के महाराज दशरथ के शासन में थी। यह नगरी समृद्धि, धर्म और मर्यादा का प्रतीक थी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। कैकेयी मूलतः कैकेयी देश की राजकुमारी थीं। वो अत्यंत सुंदर, वीरांगना और बुद्धिमान थीं। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला और राजनीति में विशेष रुचि थी। उनका स्वभाव दृढ़ था, परंतु मन में कोमलता भी उतनी ही गहरी थी। दशरथ उन्हें अत्यधिक स्नेह करते थे और राजमहल में उनका विशेष स्थान था। एक बार जब दशरथ युद्ध भूमि में गंभीर संकट में फंस गए, तब कैकेयी ने अपनी रण कौशल से उन्हें बचाया। दशरथ उनकी वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया। उस समय कैकेयी ने कोई वरदान नहीं मांगा और उन्हें संचित कर लिया। यही 2 वरदान आगे चलकर श्री राम की जीवन की दिशा बदलने वाले बने। समय बीता। जब श्रीराम युवावस्था में पहुंचे तो उनकी मर्यादा, धर्मनिष्ठा और वीरता से पूरी अयोध्या प्रसन्न थी। प्रजा चाहती थी कि राम ही अगले राजा बने। दशरथ ने भी निश्चय किया कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव का वातावरण छा गया। हर गली, हर महल और हर घर में दीप, फूल और मिष्ठान्न की तैयारी होने लगी। कैकेयी अपनी सौतेली बहन कौशल्या के पुत्र राम से स्नेह करती थीं। वह राम को सदा अपना ही मानती थी। लेकिन राजमहल में उनकी दासी मंथरा को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी। मंथरा चतुर और कपटी थी। उसने सोचा कि यदि राम राजा बनेंगे तो कैकेयी और उनके पुत्र भरत का महत्व कम हो जाएगा। इसी भय को आधार बनाकर मंथरा ने कैकेयी के मन में धीरे धीरे विष भरना शुरू किया। उसने कहा, महारानी, क्या आपने नहीं देखा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है? यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? कौशल्या महारानी बनेंगी और आप केवल एक रानी भर रह जाएंगी। आपके पुत्र का अधिकार छिन जाएगा। शुरुआत में कैकेयी ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, राम मेरे भी पुत्र समान है। उनमें और भरत में भेद नहीं है। मुझे राम के राजा बनने में प्रसन्नता है। परंतु मंथरा ने चतुराई से उनकी मातृस्नेह की कमजोरी को छुआ। उसने कहा, आज आप कह रही है कि राम और भरत समान है, लेकिन जब कौशल्या महारानी बन जाएंगी तो क्या वे भरत को महत्व देंगी? नहीं महारानी, यही अवसर है कि आप अपने पुत्र का हक सुरक्षित करें। धीरे धीरे मंथरा की बातें कैकेयी के मन में घर कर गईं। उसे अपने 2 वरदान याद आए जो दशरथ ने कभी दिए थे। उसी रात कैकेयी क्रोध और दुख में कोप भवन चली गईं। जब दशरथ वहां पहुंचे और उन्हें इस अवस्था में देखा तो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पूछा, प्रिय, तुम इस प्रकार क्रोधित क्यों हो? तुम जो चाहोगी वही होगा। महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैं वे वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान यह कि भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान यह कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कैकेयी ऐसा कठोर वरदान मांग सकती है। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की। राम मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। वे तुम्हारे भी तो पुत्र है। यदि तुम चाहो तो भरत और राम दोनों राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। पर राम को वनवास भेजने की बात मत कहो। लेकिन कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर अडिग होकर कहा, महाराज, यदि आप वचनभंग करेंगे तो कैकेयी कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मुझे केवल यही चाहिए। दशरथ असहाय होकर चुप रह गए। वे अपने वचन के बंधन में बंधे थे। जब यह समाचार राम तक पहुंचा तो वे सहज भाव से माता कैकेयी के पास आए और कहा, माताएं, आप दुखी क्यों हैं? यदि आपको मेरे वनवास से प्रसन्नता मिलेगी तो मैं सहर्ष जाऊंगा। भरत मेरे छोटे भाई है। उनका राज्याभिषेक मुझे भी आनंद देगा। राम ने बिना किसी क्रोध, शिकायत या विरोध के पिता के वचन की रक्षा की। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। प्रजा ने कैकेयी को दोषी ठहराया, परंतु राम ने सबको समझाया कि माता का अपमान न करें। जब भरत को यह समाचार मिला और वे अयोध्या लौटे तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और राम के बिना राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया। जब भरत ने मां से कहा, आपने जो किया उससे न केवल पिता की मृत्यु हुई बल्कि समस्त अयोध्या दुख में डूब गई। मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैं तो राम को ही राजा मानूंगा। तब कैकेयी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने मातृस्नेह में अंधे होकर कितना बड़ा अन्याय कर दिया। माता कैकेयी कोई दुष्ट रानी नहीं थीं। वे एक माँ थीं जिन्हें मंथरा ने भ्रांति और भय से भर दिया। उन्होंने जो किया वह पुत्र प्रेम में अंधे होकर किया, परंतु परिणाम इतना बड़ा हुआ कि इतिहास में उनका नाम राम के वनवास का कारण बन गया। फिर भी यदि कैकेयी का यह कार्य न होता तो राम का वनगमन, रावण का वध और रामायण की महान कथा संभव न होती।